हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस जो स्लाइड थी अबाउट साइकस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और इसमें हमने पहले साइकस कहाँ पाया जाता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती है, उसके बारे में डिस्कस किया था। टुडे वी आर डिस्कसिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ साइकस। साइकस कैसा दिखाई देता है, कैसे आप उसको पहचानोगे, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेन जो प्लांट बॉडी होती है साइकस की, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट एज यूजुअल। इसको रूट, स्टेम और लीफ में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। और मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है। और ये करीब पाम के ट्री के जैसे हमें जनरली ये नज़र आता है। स्टेम जो है साइकस का जनरली अनब्रांच्ड होता है। कभी कभी जब ये बहुत ज़्यादा ओल्ड हो जाता है तब ये ब्रांचिंग इसमें हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा इसमें जो ब्रांचेस जो डेवलप होती है वो जो अपस्थानिक जो वर्ड है, एडवेंचरस वर्ड जो होती है, जिसे हम बुल बिल्ड के नाम से कहते हैं, वहाँ पर ये डेवलप हो जाती है कई बार। और जो मेन प्लांट बॉडी होती है उसके क्राउन पे हमें मतलब ऊपर जैसा आगे पढ़ेंगे हम, इसमें क्राउन पे लीफ होती है, बीच में लीफ के स्कार्स हो जाते हैं। लीफ स्कार्स क्या है, जो वो लीफ टूट जाती है तो पीछे जो बैस उसमें स्टेम में लगा रहता है उसको लीफ स्कार्स कहते हैं। तो बहुत सारे लीफ स्कार्स इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और बहुत ही स्लो ग्रोइंग होगा, बड़ी बड़ी पत्तियां होती है और पिनेटिफाइड लीव्स इसमें होती है। तो इसकी अगर हम हाइट की बात करें तो मैक्सिमम हाइट इसकी 3 से 4 मीटर तक हो सकती है और 20 मीटर तक ये 20 मीटर तक जा सकता है। इसके अलावा जो एज है साइकस की, हम एज की हम अगर बात करते हैं तो इसकी जो एज है वो सेवरल 100 ईयर्स तक हो सकती है, क्योंकि स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। जैसे कि जिम्नोस्पर्म्स में पहले बताया था, मोस्ट ऑफ जीनस ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर स्लो ग्रोइंग प्लांट्स। तो उससे क्या होगा, मेटाबॉलिक रेट कम होती है। मेटाबॉलिक रेट कम होने से ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक ये जीवित रह पाते हैं। हैबिटेट में एज यूजुअल जीरोफिटिक कैरेक्टरिस्टिक ये दर्शाते हैं। और जनरली जो वाइल्ड जो जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ स्लॉप्स ऑफ हिल्स में ये जनरली पाए जाते हैं, मतलब प्लेन्स में बहुत कम देखने को मिलते हैं। बॉडी, प्लांट, रूट, स्टेम और लीफ में ये डिवाइड होती है। तो सबसे पहले हम इसकी रूट की बात करते हैं। तो उसमें जनरली 2 टाइप्स की रूट हमें देखने को मिलती है, नॉर्मल रूट और कॉर्नर। इसमें जो नॉर्मल रूट होती है ये रेडिकल से ओरिजिनेटेड होती है और पॉजिटिव जियोट्रॉफिक होती है। पॉजिटिव जियोट्रॉफिक का मतलब है जो अर्थ है, अर्थ के सेंटर की तरफ ग्रो करना, और रूट कैप इनमें प्रेजेंट होती है। इसके बाद में जो दूसरी जो रूट ये यहाँ पर ये रूट देख सकते हैं, इसमें बहुत ही छोटा प्लांट्स है। इसमें ऊपर ये 2 लीव्स निकली हुई है और नीचे में ये पूरा ये स्टेम है। ये जो बस टाइप का ये स्टेम रीजन है और इसके नीचे जो है ये रूट्स इसमें निकली हुई रहती है। तो प्लांट्स लीफ, रूट और स्टेम में डिवाइड होता है। सेकंड जो कॉर्नर रूट है वो एक तो एपोजियोट्रॉफिक होती है, मतलब इनकी जो नेचर होता है ग्रोथ करने का वो जो सरफेस एरिया है उसकी तरफ ही ग्रोथ करती है। और कॉर्नर रूट ज़्यादातर जो हम किसी गमले वगैरह में उसमें अगर हम साइकस के पौधे लगाते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। और इसके अलावा आप देखेंगे इसमें ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है, ये इसकी कॉर्नर रूट है। और इसको अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये इट्स लुक लाइक अदरक जैसे अपीयरेंस हल्की सी आती है। और ये डाइकोटोमसली ब्रांच्ड है। रूट कैप इनमें एब्सेंट होती है, जबकि रूट कैप नॉर्मल रूट में प्रेजेंट थी। और इसके अलावा इनमें
कुछ एसोसिएशंस पाए जाते हैं। दूसरी ओर जो ऑर्गेनिज्म है इससे ये रूट इन्फेक्टेड रहती है। उनमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट है कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है, और ब्लू ग्रीन एल्गी में भी सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एनाबिना साइकेडी। एनाबिना साइकेडी जनरली में मिल जाता है। इसके अलावा नोस्टर पंक्टिफॉर्म भी हो सकता है। कुछ बैक्टीरिया इसमें देखने को मिलते हैं, जैसे बैसिलस है, एजिटोबैक्टर है, कुछ फंजाई है, और कुछ डाइटम्स भी इसमें एसोसिएशंस बनाते हैं। अब इसमें ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है या सिर्फ एक, मतलब इसमें दोनों को फायदा हो रहा है या एक को फायदा हो रहा है, ये इट इज अ मैटर ऑफ डिस्कशन। But obviously those organisms which infected the coral root they get benefited from it. तो वहाँ पर obviously they are getting the carbohydrate which is manufactured by the zycus plants through the photosynthesis process. इसकी अगर हम स्टेम की अगर हम बात करते हैं तो स्टेम जो है यहाँ पर ये देखो, इसका ये साइकस का स्टेम है, और इसमें शॉर्ट तो कैसा था, जब इनिशियल स्टेज में ट्यूबेरी नहीं होता है, ये अंदर जमीन के अंदर ही ग्रो करता है, और ट्यूबुलर शॉर्ट स्टाउट होता है। और जो मैच्योर वुड होता है ये बॉडी होता है, इरेक्ट होगा, कॉलमनर होगा, आर्बोरेसेंट होता है, बड़ा होता है, और इसमें वियर्स क्राउन्स ऑफ लीफ, इसमें ऊपर क्राउन और लीफ मिलते हैं, और पूरे जो स्टेम है इसमें लीफ स्कार्स इसमें देखने को मिलते हैं। इसमें ये लार्ज स्केली लीव्स के स्कार नहीं, ये गलत लिखा है यहाँ पे, ये स्मॉल स्केली लीफ स्कार्स होते हैं, और बड़े जो स्कार्स होते हैं वो फॉलिएज लीफ के स्कार्स होते हैं। मेल प्लांट में जनरली 2 टाइप के पाए जाते हैं, फॉलिएज और स्केली लीव्स के, जबकि फीमेल जो प्लांट में है उसमें 3 तरह के लीफ स्कार्स मिलते हैं। लार्ज फॉलिएज लीफ को रिप्रेजेंट करते हैं, मीडियम मेगास्पोरोफिल को रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल स्केली लीव्स को रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी अगर लीफ की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की हम बात करें तो इसको पहले इसका डायग्राम हम देख लें इसको, और डायग्राम देखने के बाद में हमें बहुत सारी चीज़ें इसमें समझ में आ जाएगी। और इसमें 2 प्रकार की जो लीव्स इसमें डाइमॉर्फिक लीफ पाई जाती है, तो एक तो फॉलिएज लीव्स होती है और दूसरी स्केली लीव्स। यहाँ पे ये देखिए, दिस इज द फॉलिएज लीफ, और ये सिंगल लीव्स है ना। और यहाँ इस डायग्राम अगर आप देखेंगे, इट इज शोइंग सर्चिनेट बर्नेशन, जिसकी हम आगे बात करने वाले हैं। और ये जो है ये ट्राइंगुलर शेप में जो आपको दिख रही है, बिल्कुल ब्राउन है, स्कैली है, बहुत हार्ड इन नेचर होती है। अगर आप इसको हाथ से टच करेंगे तो ये कुछ कांटे जैसी हमें अपीयरेंस देती है, तो इसको हम स्केली लीव्स कहते हैं। ये कैसी होती है, स्मॉल होती है, ड्राई है, नॉन ग्रीन है, ट्राइंगुलर इन शेप है, और एक रेमेंटा लाइक स्ट्रक्चर से ये कवर्ड रहती है। इनका जो मेन काम है, ये जो यहाँ पर जो डेवलपिंग जो सूट है, यहाँ पर जो डेवलपिंग सूट है उसको प्रोटेक्शन प्रदान करना। जब अगर आप हाथ भी अगर इसमें डालेंगे तो आपका हाथ वहाँ पे नहीं जा सकता है जहाँ से ये शूट डेवलप हो रहा है या फिर कॉर्न डेवलप हो रहा है, तो चारों तरफ ये पाई जाती है। इसके अलावा जो फॉलिएज लीफ है ये करीब 1 से 3 मीटर तक लंबी हो सकती है, फिनेटली कंपाउंड्स होती है, और यहाँ पर लीफ लेट अरेंज्ड इन रैकेट्स, दिस इज ये बीच का पार्ट रैकेट्स कहलाता है, और ये क्या है इसके, ये लीफलेट्स है। नो लीफलेट वेरीज इन नंबर ऑफ लीफलेट्स वेरीज इन प्लांट्स एंड अकॉर्डिंग टू एज, ये कम ज़्यादा हो सकती है। रैकेट्स इसका बॉडी होता है, थिक होता है, जिसका हम सेक्शन भी आगे काटने वाले हैं इसके, जब इसका प्रैक्टिकल होगा तो लीफलेट का सेक्शन होगा, एक आपके रैकेट्स का सेक्शन होता है। और लीफलेट कैसी है, इसमें थिक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, लेंसुलेट इसकी शेप है, इलोंगेटेड है, दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर, फोटोसिंथेसिस का काम होती है,
और इसमें बेनलेट्स नहीं होती है, सिंगल बेनिस इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें हम इसकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी की हम बात करेंगे कि क्या क्या इसमें रूट, स्टेम और लीफ में इंटरनल मॉर्फोलॉजी में मेन स्ट्रक्चर पाए जाते हैं।